भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रभारी मंत्री जी, संसद के सहयोगी राज्यसभा के सांसद भाई नीरज जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र जी, जयप्रकाश जी, जिलाध्यक्ष जी और सभी पत्रकार मित्रों, 9 साल के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में इस देश का किस तरह कायाकल्प हुआ है, उसको हमारे आज के मुख्य अतिथि जी ने आपके सामने निवेदन प्रस्तुत किया। सबसे बड़ी बात यह है कि देश के संसदीय राजनीति में जो भरोसे का संकट था, हम कहते कुछ है, करते कुछ है, दिखता कुछ है। 2014 के बाद संसदीय राजनीति में भरोसे का संकट मोदी जी के नेतृत्व में देश में समाप्त हुआ और मोदी जी ने जो कहा था 2014 में कि हमारी सरकार गांव, गरीब, किसान, झोपड़ियों के इंसान और सड़कों पर लगाने वाली दुकानों के समृद्धि की चिंता करेगी, उस बात को विस्तार से हमारे पूर्व के वक्ता ने निवेदन आपके सामने प्रस्तुत किया। मैं लोकसभा का सांसद हूँ। मेरी भूमिका भारत सरकार के योजनाओं को अपने लोकसभा क्षेत्र में और प्रदेश सरकार की योजनाओं को लोकसभा के क्षेत्र में लागू करने की जवाबदेह जिम्मेदारी है, उसको मैंने क्या प्रस्तुत किया है, मुझे यही कहा। पहले तो मुझे अपने सांसद निधि का हिसाब आपके सामने 4 साल में 20 करोड़ रुपए उसका सांसद निधि का जो मुझे मिले हैं, ये काफी आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। उसके लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में बलिया अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगा है, फेफड़ा अस्पताल में लगा है, मोहम्मदाबाद अस्पताल में लगा है, वर्षा अस्पताल में लगा है। 90 लाख रुपया का ये ऑक्सीजन प्लांट लगा है। फिर हमने सत्संग भवन बनाया और धार्मिक स्थानों पर जहाँ सत्संग भी होता है, पंचायत भी होती है, कथा भी होते हैं और नौजवान लड़के व्यायाम भी करते हैं। तो दुआबा से जैसे मैंने नलहर बाबा के मंदिर पर बना है 25 लाख का, भाला बाबा के मंदिर पर बना है 25 लाख का, महाराज बाबा के मंदिर पर, बाला बाबा के मंदिर पर 25 लाख बना है। अभी ये पराशर मुनि के यहाँ बन रहा है। ये अहमदाबाद में जहाँ 1942 के आंदोलन की बात कर रहे थे, वहाँ स्मारक है, वहाँ एक सभागार बना है 50 लाख का। देश के राष्ट्रीय स्तर के कुश्ती के पहलवान थे मंगला राय के गांव में 25 लाख का व्यायामशाला बना है। 25 लाख का व्यायामशाला राष्ट्रीय स्तर के पहलवान थे शेरपुर में बन के तैयार हो गया है। आज तक चैनल के संस्थापक थे सुरेंद्र प्रताप सिंह, उनके गांव में 15 लाख का वाचनालय काम शुरू हो गया है। विवेकी राय लोक साहित्य के सबसे बड़े पत्रकार थे, सोनवानी, वहाँ भी वाचनालय की प्रस्तावित योजना शुरू हो रही है। जब लोकतंत्र पर खतरा आया था, उस खतरे को बचाने के लिए जिसने संपूर्ण क्रांति के नौजवानों के आंदोलन का नेतृत्व किया था, कभी जनसत्ता के संपादक होते थे राम बहादुर राय के गांव भी अहमदाबाद सोनाड़ी में वाचनालय बन के तैयार है, उसका भी लोकार्पण करना है। पूरी तरह का मेरे समझ से पूर्वोत्तर रेलवे का सबसे उत्तम रेलवे स्टेशन का निर्माण की योजना हम लोगों ने बनवाई। उसका बड़ा उसके लिए ये था कि रेल मंत्री से और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन लोगों से बातचीत करके यहाँ बोर्ड की बैठक कराई कि देश की आज़ादी की लड़ाई में बलिया एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा था, तो उसको
अमृत योजना में लेकर जो इस क्षेत्र के बलिया स्टेशन का निर्माण हो रहा है, उसके साथ साथ ये छोटे स्टेशन देखते हैं, कुरेवलपुर है, रेवती है, चितपुरा गांव है, त्रिपुरा है, इन सारे रेलवे स्टेशनों का विकास हो रहा है। मैंने कहना चाहिए कि ये स्टेशन इस तरह का निर्माण हो रहा है जैसे लग रहा है कि बलिया उसके काफी जो अभी तक नहीं हुआ। रेलवे का परिवहन भी मुकम्मल तरीके से बढ़ेगा, वो भी एक क्षेत्र के विकास का बहुत महत्वपूर्ण आधार होगा। परिवहन के क्षेत्र में सड़क के परिवहन, रेल का परिवहन, भी जल परिवहन निःशुल्क है। अभी जेटी बनेगी, 4 जेटी पास हुए हैं, जल परिवहन का काम शुरू है। 4 जेटी के निर्माण के लिए धन स्वीकृत हो गया है, इसका निर्माण भी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग बहुत पिछड़े हुए थे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस तरह की योजना बनी है और इस तरह की योजना आई भी है, आ भी गई है कि अब यहाँ के लोगों को अपने स्वास्थ्य के परीक्षण कराने के लिए, स्वास्थ्य की सुविधा को प्राप्त करने के लिए कम से कम बनारस और पटना नहीं जाना और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को भी विकसित करने की योजना बनाई गई। तो ये परिवहन का विकास, बिजली का, पूरे जिले भर के बिजली के विकास को करने के लिए सरकार ने, यहाँ केंद्र सरकार ने भारी मात्रा में धन अवमुक्त कर दिया है, उस पर काम भी शुरू हो गया है। हमारा क्षेत्र कृषि का क्षेत्र है। 20 करोड़ का अभी हमारे यहाँ भिरगू कॉरिडोर, भिरगू जी के मंदिर पर भी अभी मैं सांसद निधि का बना है, भिरगू कॉरिडोर का काम करना भी शुरू होगा। पूरे 20 करोड़ का लेखा जोखा हम आपने के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं यह निर्माण इसलिए करें कि सरकार की योजनाओं में जो सड़क बनाना है, नाली बनाना है या और कुछ काम करना है, उन योजनाओं को सांसद निधि में खर्चा मैं नहीं करता हूँ। जो सरकार की योजनाओं में नहीं आते हैं, सांसद निधि सांसद के विवेक पर खर्चा करने की योजना के लिए लागू की गई और उसे अपने विवेक पर ही मैं खर्चा करता हूँ। इस प्रकार सड़कों के निर्माण, मैं इसके पहले भदोही से सांसद होता था, बलिया में 2019 में आया हूँ। बलिया में सड़कों का बहुत बड़ा अभाव है। ये जो मुख्य सड़क है गाजीपुर से हाजीपुर तक, ये सड़क भी चलने नहीं होती थी। भारत सरकार की योजना में NHAI की सड़कें ये ठीक से बनी अभी और उसको चौड़ीकरण करने के लिए विगत दिनों भारत सरकार के मंत्री नितिन जी आए थे, उन्होंने इसको और चौड़ा करने के लिए 102 करोड़ रुपया दिया है। उत्तर प्रदेश में पहली बार ग्रीन एक्सप्रेस वे बलिया के लिए स्वीकृत हुआ है। ये बलिया के विकास का एक बहुत बड़ा है। जो बड़ी बड़ी सड़कें हैं बना हमारे क्षेत्र में शेरपुर से और ये रेवतीपुर का पुल बहुत दिन से मांग कर रहे थे, वो स्वीकृत हो गया है। द्वाबा में मोहनी का पुल स्वीकृत हो गया है। उन सड़कों को आरा से जोड़ने के लिए भी काम स्वीकृत हो गया है। जो लिंक सड़कें हैं वो भी बन रही है या बने स्वीकृत। मैं कहना चाहिए कि पूरे लोकसभा क्षेत्र में छोटी और बड़ी सड़कों का यातायात और क्षेत्र के विकास के लिए बहुत बड़ा योगदान होता है। छोटी और बड़ी सड़कें मेरे कार्यकाल में 25,000 करोड़ की सड़कों का निर्माण हो रहा है। उसी प्रकार रेलवे का आप देख सकते हैं, निर्माण होने से हमारे देश, हमारे बलिया का बहुत बड़ा विकास आगे की संभावना बढ़ेगी। जल परिवहन, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, तीनों परिवहन हमारे जनपद में काफी इस मोदी जी के कार्यकाल में विस्तृत हुए हैं, बढ़े हैं और बलिया इसमें आज के दिन में अग्रणी। यहाँ के और विस्तार से किसान सम्मान निधि के बारे में हमारे पूर्व के वक्ता ने बताया है। प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में हमारे पूर्व वक्ता ने बताया, 12 करोड़ लोगों, 12 करोड़ किसानों को 6,000 रुपया सालाना किसान सम्मान निधि देश में मिलता है। अपने जिले में भी लगभग 4.5 लाख लोगों को किसान सम्मान निधि मिलते हैं, और जो लोग छूट गए हैं उनके लिए अब गांव-गांव में जाकर कैंप लगाकर छूटे हुए लोगों को किसान सम्मान निधि देने की योजना बनाई जा रही है। इस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, कानून व्यवस्था, मोदी जी की सरकार सबसे स्थापित हुई, पूरे देश में स्थापित, उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से कानून व्यवस्था बिगड़ते थे। हमारी प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी ने कानून व्यवस्था को पूरी तरह एक कानून की तरह संचालित हो रहा है, यह पूरा देश और पूरा दुनिया देख रहा है। इस प्रकार 9 सालों में देश के विकास की जो बड़ी देश को दिख रही है, जो तस्वीर दिख रही है, बलिया में भी उस तस्वीर को हमने सांसद होने के नाते स्थापित किया है, और सब लोग हम लोग मिलजुल कर काम करते हैं, इसलिए काम आगे बढ़ रहा है। और भी बलिया के बहुत सी विकास की योजनाएं भविष्य में लागू होंगी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने इस बात का भरोसा दिलाया है कि बलिया पिछड़ा नहीं रहेगा और उसके विकास को और भी आगे बढ़ाया जाएगा। मैं यही अपने निवेदन को पूरा करता हूँ। हमारी सभागार हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने आपको बता दिया, सांसद जी ने बता दिया, केंद्र और प्रदेश की योजनाएं जितनी भी हैं वो सब गरीबों के लिए, किसानों के लिए। जहाँ तक बलिया जिले का सवाल है, उत्तर प्रदेश की 75 जिलों में जो मेडिकल कॉलेज बने हैं, बलिया जिले में स्थान का अभाव था, उसको अब दूर कर लिया गया है। तो बलिया में जल्द ही आपको एक नया मेडिकल कॉलेज मिलेगा। नया आपके जिले से परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने बहुत मॉडर्न परिवहन के लिए रोडवेज का बस स्टेशन बनाने के लिए घोषणा किया है। योजनाओं की तो बाढ़ है इस शहर में, वक्त लगेगा और परिवर्तन आपको दिखाई देगा, सड़कें आपको दिखाई दे रही है। पानी के लिए, जल निकासी के लिए करीब 300 करोड़ रुपया जिसकी घोषणा अभी आपने सांसद जी सारे लोगों ने बताया आपको। तो जब जल एक बहुत बड़ी समस्या थी शहर में, पानी लगने की बरसात के दिनों में जल जमाव जिसको आप कहते हैं, उसके निदान के लिए बहुत बड़ी रकम भारत सरकार, प्रदेश की सरकार मिलकर बलिया के विकास के लिए दोनों सरकारें कटिबद्ध है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार बलिया आते हैं, एक एक योजना की मॉनिटरिंग हो रही है। तो मुझको लगता है कि प्रभारी मंत्री के तौर पर इस जिले में जितनी विकास की योजनाएं हैं उन सबको देखना, उनको कब पूरा कराना समयबद्ध तरीके से। सरकार की जो सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि समयबद्ध तरीके से योजनाओं को पूरा